डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आरोप चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लगाए, लेकिन सवालों के कटघरे में बसपा सुप्रीमो मायावती खड़ी हो गई है। जी हाँ, इसके पीछे की मुख्य वजह बताई जा रही है कि मायावती को लेकर रोहिणी घावरी ने कुछ पोस्ट किए हुए थे और वो पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिसमें बहुत से लोगों का कहना है कि रोहिणी घावरी पहले तो मायावती की तारीफ करती हैं, बीजेपी के साथ कुछ उनके नेताओं की तस्वीरें कहा जा रहा वायरल हुई थी। देश का काफी मान सम्मान रोहिणी घावरी ने आगे बढ़ाया है, लेकिन इसके बाद फिर अब चंद्रशेखर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। तो ये पूरा जो एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें लोग नोटिस कर रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि पहले तो चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप लगाया, फिर चुप हो गई, फिर मायावती और आकाश आनंद की तारीफ करी, फिर उसके बाद सामने आ गई। तो ये सवाल उठ रहे थे कि रोहिणी घावरी के मन में चल क्या रहा है, आखिर वह किस मकसद के साथ सामने आई है। क्या सचमुच वो चंद्रशेखर के खिलाफ जो साजिश चंद्रशेखर ने करी, जो आरोप लगा रही हैं रोहिणी, क्या वो सच है? अगर तनिक भर भी सच्चाई है तो इसमें जांच में काफी कुछ चीजें सामने आएंगी। लेकिन मायावती को क्यों सवालों के कटघरे में रखा जा रहा है? जब यही सवाल हमने अपनी न्यूज रूम में सहयोगी नाजवीन से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करी, तो देखिए उनका क्या बयान आता है। देखिए, बिल्कुल स्विट्जरलैंड में बैठकर डॉक्टर रोहिणी घावरी एक बड़े कदम उठा रही हैं। पहला कदम राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाकर, और दूसरा बड़ा कदम कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार डॉक्टर रोहिणी घावरी लगा रही हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं। उनका कहना कि उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन कोई संज्ञान अब तक नहीं लिया गया। लेकिन एक बड़ी बात है, जब राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला का एक बड़ा बयान सामने आया कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी रद्द कर दी जाए। चंद्रशेखर आजाद पर जो आरोप लग रहे हैं वो नगीना क्षेत्र में जाकर जिन महिला नेत्रियों से हमने सवाल जवाब किए, पूछताछ किए, तो वहां से भी यही बयान सामने आए कि चंद्रशेखर आजाद ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, यानी कि महिलाओं के साथ सिर्फ सम्मान की बात करते हैं लेकिन महिलाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया है उसको कहीं ना कहीं सिद्ध करने में मीनाक्षी भराला नजर आई, लेकिन सवाल उन पर ही उठने लगे कि आप भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचती हैं, आप भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मानित करती हैं, भरे मंच से कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके अलावा कोई और पार्टी देश में नजर नहीं आती है। तो सवाल आप पे खड़े हुए कि आप जांच कर रहे थे या सिर्फ आप चंद्रशेखर आजाद को कसूरवार ठहरा रहे थे। अब जैसे ही ये बयान सामने आया और तुरंत प्रधानमंत्री से गुहार लगानी शुरू हो गई। देखिए, इस पूरे मामले पर अगर चर्चा करें तो बृजभूषण को लेकर भी महिला आयोग की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पर फौरन कदम उठाया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में मायावती को घसीटने की कोशिश की जा रही थी। बसपा सुप्रीमो मायावती का जिक्र सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रोहिणी घावरी ने ये तक कह दिया, उनका जिक्र करते हुए, कि वो एक सच्ची आंदोलनकारी हैं। उन्होंने बाबा साहेब की विचारधाराओं को आगे पहुंचाने का काम किया है। चंद्रशेखर आजाद जिस उम्र में महिलाओं के साथ शोषण कर रहे थे या महिलाओं को अपमानित कर रहे थे, उस उम्र में एक आंदोलन मायावती ने चलाया और इस आंदोलन के जरिए आज दलितों की मसीहा कही जाती है। लेकिन आज मायावती कहीं क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या इसके पीछे कारण है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी सिर्फ मायावती के नाम का इस्तेमाल कर रही थी? क्या जो रोहिणी है वो सिर्फ मायावती के जरिए सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को घसीटना चाहती थी? उन पर जो आरोप लगाए जा रहे थे उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि अगर देखा जाए कि इस पूरे मामले में अगर मायावती का जिक्र किया गया है तो मायावती सामने क्यों नहीं आई है? ये तक रोहिणी पर आरोप लगे। कई लोगों का ये कहना है कि जब आप चंद्रशेखर आजाद के साथ प्यार में थी, आपने उनको अपना सच्चा साथी मान लिया था। आपका कहना था कि जब वो रिलेशनशिप में थी तो इतने डीप चले गए थे, जब उन्हें पता चला कि
चंद्रशेखर आजाद से उनको शादी करनी है, तो पता चला उनकी पहले से शादी है। तो कुछ जो अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जा रही, सवाल उठ रहे हैं कि आप जब चंद्रशेखर आजाद से प्यार करती थी तो आपने उस दौरान क्या चैट के स्क्रीनशॉट लिए, चंद्रशेखर आजाद की सारी तस्वीरों को साझा करके रखा कि एक ना एक दिन इन तस्वीरों को दिखाकर चंद्रशेखर आजाद को फंसाया जाएगा। तो तमाम ऐसे आरोप रोहिणी घावरी पर ही उठ रहे हैं। मायावती का जिक्र करते हुए भी आरोप लग रहे हैं कि उनके नाम का इस्तेमाल वो कर रही थी कि चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा नहीं है, बल्कि बसपा सुप्रीमो भी हैं, वो भी इस लड़ाई में आगे आएंगे। लेकिन देखा जाए तो इस पूरे मामले में ये नजर आता है कि मायावती का कहीं भी कोई रोल नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती अगर इस पूरे मामले से किनारा कर रही हैं, इसका सीधा साधा अर्थ है कि चंद्रशेखर आजाद की ये निजी लड़ाई है और इस लड़ाई का न्याय सिर्फ कोर्ट में जाकर होगा, ना ये कहकर कि सोशल मीडिया पर आरोप लगा दें या किसी चैनल पर जाकर इंटरव्यू दे दें या कुछ स्क्रीनशॉट साझा कर लें। ये न्याय तो होगा कोर्ट में जाकर, और कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। और यही बात चंद्रशेखर आजाद बार बार कह रहे हैं कि महिला सम्मान के तहत मैं सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहूंगा, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा और मैं इससे पीछे नहीं हट रहा हूं, बल्कि जो जो बातें हैं उन सभी बातों को रखूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद के इस बयान से कहीं ना कहीं नजर आता है कि लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी और इसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिरकार सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि हम तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा। लेकिन अदालती कार्यवाही के तहत सब कुछ सामने आ ही जाएगा। देखा आप सभी ने किस तरीके से बड़े ही विस्तार पूर्वक चंद्रशेखर रोहिणी घावरी के मामले में मायावती की क्या भूमिका है, ब्रजभूषण को लेकर क्या आरोप है, सारी बातें क्लियर कर दी नाज़मीन मैम ने, तो उस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन फिलहाल कुछ बातें अगर मैं भी रखूं तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त जो सरकार बनी है इस समय, अगर एनडीए की देखें, सरकार नहीं बनती अगर मायावती जो है इंडिया ब्लॉक के साथ होती। उस समय चंद्रशेखर जो है इंडिया ब्लॉक में शामिल होना चाहते थे। प्रियंका गांधी ने मुलाकात करी थी, बातचीत चल रही थी। अखिलेश यादव से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसा था कि मैं अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा, यानी आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा, ना कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। लेकिन तब अखिलेश यादव इस बात पर राजी नहीं हुए। यानी कुल मिलाकर चंद्रशेखर जो है वो भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, ये मानकर चला जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जब यही सवाल उठ रहे थे तो चंद्रशेखर को आगे बढ़ाने का काम किया गया किसी के द्वारा। ये आरोप लगाए गए रोहिणी घावरी के कि 40 केस दर्ज होने के बावजूद भी चंद्रशेखर को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया। इनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है वो सबको पता है। लेकिन फिलहाल यही मामला बताया गया कि अब जिस तरीके से चंद्रशेखर की ताकत बढ़ रही थी, उसमें बताया गया कि चंद्रशेखर की ताकत को कम करने के लिए रोहिणी के ये आरोप हैं। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि रोहिणी सिर्फ अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अब देखा जाए तो मायावती ने इंडिया ब्लॉक का समर्थन ना करके सीधे सीधे एनडीए को फायदा पहुंचा दिया था। ऐसा अखिलेश और राहुल गांधी ने खुले तौर पर आरोप लगाए थे, खासकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। फिर इसके बाद ऐसा देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अब चंद्रशेखर एक मुसीबत बन सकते हैं। इसीलिए चंद्रशेखर को रोकने के लिए यहां पर रोहिणी घावरी को आगे किया गया और बीजेपी की एजेंट बताई गई रोहिणी घावरी। और मायावती इस पर कोई बयानबाजी ना करके कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मामले में एक तरीके से समर्थन जता दिया उन्होंने रोहिणी घावरी को, क्योंकि रोहिणी घावरी पर या तो अपनी बात रखें या तो चंद्रशेखर के खिलाफ बात रखें। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि कहीं राजनीतिक साजिश तो नहीं हो रही चंद्रशेखर के खिलाफ, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चीजों को नोटिस किया जा रहा है। जिसके साथ गलत होता है वो गलत होने के 1-1.5 साल बाद सामने नहीं आता। मुझे लगता है कि उसके मन में 1 मिनट के बाद ही वो घुटन होने लगेगी कि उसको वो बर्दाश्त नहीं होगा और वो जनता के बीच आगे आकर अपनी बात रखेगा। लेकिन रोहिणी का इतने लंबे वक्त के बाद सामने आना हैरान करने वाली बात है। पीएम मोदी तक गुहार लगाई है, लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर के खिलाफ बताया जा रहा है कि कोई साजिश है। जो भीम आर्मी के तमाम समर्थक है जो चंद्रशेखर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर दोषी हैं। अब कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला कोर्ट करेगा, इसका फैसला हमारी न्यायपालिका करेगी। इंतजार है कि इस मामले में अगला कानूनी कदम क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सचमुच इस मामले में कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है? नहीं, अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।